पड़ता है, चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोगों, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको उस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना, दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़ो। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमने किसानों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दिया और महिलाओं की शक्ति को पहचान न सके। यहाँ पर केवल 9 दिन तक नवरात्रि में महिलाओं की शक्ति पहचानते हम लोग। जिस दिन या 365 दिन हम उन्हें सम्मान और शिक्षा देने लगे, याद रखिएगा वह दिन दूर नहीं जब भारत आगे बढ़ जाएगा। आज का युवाओं में भटकाव इतना ज्यादा है कि सुबह उठता है, आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। तो अब मैं खान सर से अनुरोध करूंगा समिति की तरफ से आप आए और इन बच्चों को उद्बोधन दें। माननीय खान सर, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। बुंदेलखंड की धरती को सबसे पहले नमस्कार। अवार्ड सेरेमनी में आए सभी गणमान्य लोगों को मेरा नमस्कार। हर हथियार की अपनी मैगजीन क्षमता होती है कि उसमें कितने बारूद आ सकते हैं, कितनी गोलियां आ सकती है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसका गोली कभी खत्म नहीं होता है। और आप आज के टाइम पे मेटल डिटेक्टर में हथियार पकड़े जाते हैं, शिक्षा रूपी हथियार किसी मेटल डिटेक्टर में नहीं पकड़ा जाता है। और शिक्षा उस सेती का दूध है जिसने इसे पिया है वो दहाड़ा है। जो स्वामी जी ने इतना बड़ा आप लोगों को संस्था बना के दिए यहाँ पर, अब मैनेजमेंट हो गए, इसके जो भी कार्यकारी सदस्य हैं, जो यहाँ के लोग हैं, जो कुछ हैं, जो इस बुंदेलखंड की धरती को एक और नए मुकाम पे ले जा सकते हैं, अब उनका कर्तव्य बनता है, हम सब का कर्तव्य बनता है कि इसे और आगे ले जाए। जब हम यहाँ आए और इतनी बड़े महाविद्यालय को देखे तो हमें एक चीज का मतलब खुशी हुई कि स्वामी जी की दूरदर्शी सोच, लेकिन एक दुख हुआ कि इसे विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया। अगर ये विश्वविद्यालय नहीं तो विश्वविद्यालय क्या? अगर ये विश्वविद्यालय नहीं है तो परिभाषा क्या होती है विश्वविद्यालय की? हमें लगता है कि अगर ये केंद्रीय विद्यालय नहीं बन सका, राज्य विद्यालय नहीं बन सका, तो बुंदेलखंड की धरती में ऐसी क्या कमी है जो आप लोग मिलकर इसे प्राइवेट संस्था क्यों नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? जब स्वामी जी ने इतना काम किया, उस समय जब हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे, पैसे नहीं हुआ करते थे, परिवहन के स्रोत नहीं हुआ करते थे, लोगों की आय इतनी कम थी, तो आज के समय हम लोग क्यों नहीं इसे अपने अपने दम पे, अपने बलबूते पर एक विश्वविद्यालय का रूप दे सके, जिससे कि हजारों छात्र और छात्राएं पढ़ सके और इस क्षेत्र का नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन कर सके। ये बहुत सौभाग्य की बात है जो आप लोगों के पास इतना बड़ा प्रांगण है। जिस समय कृषि विश्वविद्यालय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जब तक हम किसानों का भला न कर सकेंगे तब तक ये देश का भला नहीं हो सकेगा। हम देश ने दो लोगों से बहुत बड़ा गलती कर दिया। हमने किसानों की शक्ति को अंडर एस्टिमेट कर दिया और महिलाओं की शक्ति को पहचान न सके। यहाँ पर केवल 9 दिन तक नवरात्रि में महिलाओं की शक्ति पहचानते हम लोग। जिस दिन या 365 दिन हम उन्हें सम्मान और शिक्षा देने लगे, याद रखिएगा वह दिन दूर नहीं जब भारत आगे बढ़ जाएगा। यहाँ पर जब से आजादी हुई तब से हम पुरुष समाज सोचते हैं कि देश को आगे ले जा सकते हैं। आजादी के इतने साल भी हम पुरुषों के बस के बाहर हो गया, देश विकसित नहीं हो पाया। जबकि हमसे हमारे साथ 2 परमाणु हमला झेला जापान, आज कहां पहुंच गया? जिसका सबसे बड़ा कारण है कि उसने विकास को, शिक्षा को, संस्कार को कभी भी महिला पुरुष में नहीं बांटा। उसने महिलाओं को भी बराबरी का अधिकार दिया। जिस दिन हम लोग की शिक्षा में यह अधिकार देंगे वह दिन दूर नहीं जब भारत के विकसित देशों में गिना जाएगा। और महिलाओं से कहते हैं कि समाज आपका कितना सुनेगा, समाज में आपका कितना दबदबा रहेगा, समाज में आपका कितना पहचान रहेगा, ये उसी बात पर डिपेंड करता है कि विद्यालयों में आपका कितना दबदबा है। जिस दिन विद्यालयों में आपकी बराबरी पुरुषों के बराबर हो गई, उस दिन आपको पुरुषों के बराबरी खड़ा करने में कोई नहीं रोक सकता। ये क्रांति की शुरुआत विद्यालयों से होती है यहाँ पर, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति जितना बेहतरीन ढंग से क्रांति ला सकता है, समाज में बदलाव ला सकता है, उतना एक अशिक्षित व्यक्ति से मुश्किल होता है। हालांकि मेरे इस बात
बात को स्वामी ब्रह्मानंद जी ने काट दिया था। सोचिए वो कितने दूरदर्शी थे। लेकिन यह बात हम जन्म लेने वालों पे होती है, अवतार लेने वालों पे ये सब चीजें लागू नहीं होती है। वो सच में एक अवतार का रूप थे जो खुद उतनी शिक्षा ना मिल सकी, गरीबी, मजबूरी, उस समय की तत्कालीन कारणों के बावजूद। लेकिन सोचिए जो व्यक्ति कितना महान 100 साल आगे तक की सोच रखने वाला व्यक्ति क्या दे के चला गया आपके जगह को यहाँ पर। ये सौभाग्य है, अगर वो नहीं दिए रहते तो शायद इस देश इस जगह को नहीं मिल सकता था। जब हम आए तो हमें लगा कि होगा कोई विद्यालय, लेकिन जब हम यहाँ आने के बाद हम चौंक गए यहाँ पर। और हम आप सबसे वादा करते हैं, आप सब मिलकर इसे एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। जिस दिन यह यूनिवर्सिटी बनेगा हम वादा करते हैं हम यहाँ के गेस्ट लेक्चर लेंगे यहाँ पर। बुंदेलखंड की धरती से, मगध की धरती से आए हैं, बुंदेलखंड की धरती से एक सौगात मांगने आए हैं कि आप सब लोग मिलकर इसे एक महाविद्यालय से विश्वविद्यालय की ओर ले जाइए। कोई जरूरी नहीं कि आपके साथ कोई खड़ा ही होगा, कोई जरूरी नहीं। स्वामी जी के साथ कितने लोग खड़े थे, लेकिन स्वामी जी की एक सबसे अच्छी चीज लगती है, उनका कहना था विचार विमर्श योजना बनती रहेगी, तुम शुरुआत तो करो, कारवां तुम्हारे साथ चलेगा। शिक्षा बहुत जरूरी चीज है, बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते। आप गौर करेंगे कि एक मजदूर जो होता है जिसके पास शिक्षा नहीं होती है, अगर वो मजदूरी कर रहा है तो वही ईंटा, गिट्टी, बालू, सीमेंट, वो 10 साल वही मजदूरी करता है, फिर मिस्त्री से पूछता है कई एक का मसाला बनेगा। लेकिन हम आपसे कहते हैं, आप अगर पढ़े लिखे हैं ना, अगर कारणवश कभी मजबूरी में अगर आपको मजदूरी करना पड़ जाए ना, तो 6 महीना मजदूरी करेंगे, 6 महीना बाद आप मिस्त्री बन चुके रहेंगे। उसके 2 साल बाद आप छोटे मोटे ठेकेदार बन चुके रहेंगे, पढ़ लिख कर एक बड़े बिल्डर बन चुके रहेंगे, जिस चीज को दिखाते हैं। तो शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अनंत का रास्ता रोकता है। अशिक्षित व्यक्ति में हिम्मत का अभाव हो जाता है, उसे लगता है कि हमारा साथ कोई देने वाला नहीं है। और शिक्षित व्यक्ति को लगता है, उसे यह पूर्ण विश्वास होता है कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति जब संघर्ष कर रहे थे तो अकेले थे। अरे वनवास में जब राम जी अकेले युद्ध लड़े तो हम इंसानों की औकात क्या होती है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, सारी चीजों को छोड़कर यहाँ पे सबके साथ। आज के युवाओं के पास संसाधन है। जब हम लोग का समय था पढ़ने के लिए तो केवल गुरु होते थे, किताबें होती थी। आज के टाइम आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, आप किसी चीज को सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज का युवाओं में भटकाव इतना ज्यादा है कि सुबह उठता है, आज का युवा जाग गया है, अब 1.5 GB डाटा खत्म करेगा, सो जाएगा। यही तो हो गया है आज का युवा यहाँ पर। आप अगर मोबाइल चलाते ही हैं तो अगर आपको इतना ही शौक है तो अपनी जरूरत की चीजों को देखिए, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। नशा अगर करना ही है तो शिक्षा का नशा करो ना। दिल लगाना है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली हुई तो मुकद्दर बना के छोड़ो। विद्यालय कॉलेज में जो आपको समय दिया जा रहा है, यह बुनियाद है। जिस तरह एक घर की बुनियाद रखी जाती है जो मिट्टी के नीचे चली जाती है, दिखती नहीं है, उसी तरह स्कूल और महाविद्यालयों की पढ़ाई वो बुनियाद है। जितना गहरी बुनियाद डालेंगे आपकी नींव, आपकी बिल्डिंग उतनी ऊपर जाएगी, फिर दुनिया उसको देखेगी। इस समय से खिलवाड़ आप लोग मत कीजिएगा। आज सर झुका के पढ़ लीजिए, वादा है जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। आज का युवा जो है इतना भटकाव हो गया है कि वो अपने लुक पे ध्यान दे रहा है, लुक पे। अरे बकलोल, लुक पे नहीं, बुक पे ध्यान दो। ये लुक किसी काम का नहीं है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? बुक पे ध्यान दे, बुक पे। समझ आ गया कि नहीं? बुक पे ध्यान दो, पढ़ लिख के अधिकारी बनो। लड़की से मत बात करो, लड़की के सीधे पापा से बात करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और लड़की लोग ईमानदारी से पढ़ना। समझ आ गया कि नहीं? समाज भले कितनों कहे मीठा मीठा बात, आज भी दिल से पूछेगा, उनको लगता है कि इसका जल्दी से बेटी का ब्याह करके भेज दे। दहेज वहेज दे के चल जाता है। पापा से कहिएगा दहेज नहीं, शिक्षा दीजिए, हम दहेज रोकवा देंगे। समझ आएगा कि नहीं आएगा? आज पुलिस प्रशासन से यहाँ इतनी लड़कियां भी आई हैं। अभी हमने देखा 2 सब इंस्पेक्टर हैं यहाँ पे लेडीज में। किसी की औकात है जो दहेज मांग के दे दे, मार देना लोग 2 तमाचा सही होगा। हमें बहुत खुशी होगी जब हम अखबार के पहले पन्ना पे पढ़ेंगे कि लड़की से दहेज मांगने पे लड़की ने मारा तमाचा। दुनिया में हक कभी मांगने से नहीं मिला, उसे छीनना पड़ता है। चाहे झांसी की रानी हो या आज की आप लोगों, आपको समाज से लड़ना पड़ेगा। और यह विद्यालय है जो आपको उस लड़ाई का साहस देगा। यहाँ पर पढ़ लिख के इतनी काबिल बनिए कि घर जब आपको कोई ले जाए तो सौभाग्यशाली समझे और आपके घर से यह कहे कि हमारे यहाँ इसका रिश्ता कीजिए।
जानते हैं यहीं पे है। उसमें आपको बदलाव दिखना चाहिए समाज में। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिस दिन ऐसा होगा जब एक शिक्षित महिला जाएगी अपने घर में और घर को सजा के रखेगी, आने वाले 10-20 सालों में ये मैसेज जाएगा कि हमने दहेज नहीं लिया था, दहेज के बदले शिक्षित महिला लाए थे, मेरा घर आज भी ज्वाइंट फैमिली है, तुमने दहेज लिया था, 1 साल में तुम्हारा परिवार बिखर गया। जिस दिन 10 साल तक ये मैसेज जाने लगेगा ना, थरथरा जाएंगे पुरुष लोग कि भैया घर अगर सुरक्षित रखना है, माँ बाप को भी लगेगा कि बुढ़ऊ माँ बाप ना बुढ़ापा में रोते हैं कि पतो हमारे साथ ऐसा किए, अरे ये वही माँ बाप है जो चढ़ के दहेज लिए थे। कहा भैया ससुराल को तो हॉस्टल बना दिया आपने, एक के बार दहेज के रूप में फीस दे के चलाई, अब क्या खोज रहे हैं यहाँ पर? तो ये समाज को भी ये सोचना पड़ेगा, आप लोग को भी दिखाना पड़ेगा। लड़की लोग समझिएगा इस चीज को, समाज पुरुष प्रधान नहीं है। अगर समाज पुरुष प्रधान होता तो रिक्शा चलाने वाले पुरुष का भी उतना ही अहमियत होता जितना एक बड़े जमींदार और बड़े लोगों का होता है, उसका भी अहमियत नहीं है। समाज, आज का समाज पैसा प्रधान हो गया है और समाज घुमा के आपसे ये कहता है कि तुम पढ़ो नहीं। अरे पढ़ाई छुड़वाना उसका इरादा नहीं है, इरादा तो है कि पैसे से कंट्रोल छुड़वा देना। अल्टीमेटली आप कहाँ झुकती है? एक समय आता है कि भाई पैसा के लिए तो पति के पास ही जाना पड़ेगा। जिस दिन जॉब होगा ना, उस दिन उसको भी लगेगा कि ना मतलब इसको नहीं बोल सकते। तो अपने आप में वो शिक्षा जरूर रखिएगा। और माँ बाप से भी कहते हैं, गार्जियन से भी, अपनी बेटी को इसलिए मत पढ़ाइए कि उसे नौकरी कराना है, बल्कि इसलिए पढ़ाइए कि कभी खुदा न खास्ता किस्मत खराब हुआ, उसे ऐसा घर मिल गया कि उसे सड़क पर आना पड़े तो दूसरे के यहाँ जाके बर्तन न मांजना पड़े, वो अपने काबिलियत पर अपने बाल बच्चों का अपना शेष जीवन सम्मान के साथ जी सके। और उन पुरुषों को जब उनको, जिन्होंने महिलाओं के शिक्षा का विरोध किया है, सोचिए महिला लोग जरा सोचिए, जो पुरुष महिलाओं के शिक्षा का विरोध करता है, जब उसकी पत्नी के डिलीवरी का ऑपरेशन होता है ना, तो कहता है कि लेडीज डॉक्टर है। रे पहला पढ़ने नहीं दिया और आज तो मैंने लेडी डॉक्टर खोलते हुए यहाँ पर। तो देखिए समाज से अभी आपको ये पीढ़ी ट्रांजिशन पीढ़ी है, अभी आपको चुपचाप संघर्ष करना पड़ेगा। अभी आप कांच है इसलिए चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेगी पूरी दुनिया आपको देखेगी यहाँ पर। इसलिए सर झुका के पढ़िए। माँ बाप ने आपको पढ़ने के लिए भेजा है। यह युवा पीढ़ी जो होती है, ये जिस उम्र में आप जी रहे हैं, ये सबसे कीमती जीवन का समय होता है। अगर इसमें समय बर्बाद कर दिए तो समझिए कि आपने अमृत से अपना पैर धो दिया। आप जैसा बेवकूफ कोई नहीं यहाँ पर। सौभाग्यशाली है जिनको इतना शिक्षा मिला है। बहुत लोगों को शिक्षा नहीं मिल पाता है पैसे के अभाव में। हमारे देश में गरीबी वो है, अभी देखिएगा दुर्गा पूजा आने वाला है, यहाँ मेला लगेगा, आप सब अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे खिलौने, खाने पीने के पकवान खरीदेंगे, लेकिन मेरे कहने पर उस मेले में कभी कोने पे खड़ा होकर देखिएगा, कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे, छोटे बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं होगा। वो दुकानों पर खिलौनों को उठा के देखेंगे, आधा घंटा खड़ा रहेंगे, दुकानदार भगा देगा कि जब खरीदना नहीं है तो देखता क्यों है। फिर वो दूसरे दुकान पे खड़ा होगा, उसके पास इतने पैसा नहीं है। और हम लोग आज किस देश में रह रहे हैं कि इतना दुर्दशा कर दी। घुटन क्या होगी सोचिए। उसी खिलौने के दुकान पे देखिएगा, उसी मेले में देखिएगा, जब एक छोटा बच्चा खिलौने से खेलने की उम्र में खिलौना बेच रहा होगा, तो सोचिएगा कि ऊपर वाले ने आपको क्या दिया है। ये है हमारे देश की हकीकत। और हम कहते हैं कि हमारा देश विकसित होगा। अरे हम अपना देश विकसित करके क्या करेंगे जब हमारे देश के अंदर रहने वाले लोग ही सुखी न रह सके। हर व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। क्या श्रीलंका का कोई व्यक्ति कहेगा कि उसे श्रीलंका से प्रेम नहीं है? क्या नेपाल का कोई व्यक्ति कहेगा कि हमारे नेपाल से प्रेम नहीं है? तो हमारा देश चाहे विकसित हो या विकासशील हो, गरीब हो या अमीर हो, हमें हमारा देश प्यारा होता है। तो हमें समझना पड़ेगा, देश बनता है देशवासियों से। अगर देशवासी खुशहाल हैं तो देश खुशहाल है। जब हम सोने की चिड़िया थे तो ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ जमीन के नीचे से सोना निकलता था। हमारा देश के लोग खुशहाल थे। उस समय शिक्षा जो थी वो व्यवसाय नहीं था, गुरु की मर्यादा होती थी और गुरु भी फीस न लेके दक्षिणा लेते थे। वो दौर था हमारे देश का। और आज व्यवसायीकरण शिक्षा का ऐसा हो गया है कि गरीब इंसान डर जाता है पढ़ाने के पहले। किसी के घर में अगर बेटी है तो सोचती है कि हम दहेज दे देंगे, काहे लिए पढ़ाई जाए। तो हम सबको ये सोचना पड़ेगा, व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे। और वादा करते हैं हम आपको यहाँ पर, और यहाँ हमारे स्वामी जी के सामने साक्षी मानते हैं कि जब तक जीवित है शिक्षा को व्यवसायीकरण नहीं होने देंगे।
है लेकिन आंख फोड़ सकता है, किसी न किसी के तो फोड़िए देंगे हम यहाँ पर। मेरा लक्ष्य है कि 20 करोड़ लोगों को शिक्षा देना। जिस दिन ये 20 करोड़ लोग शिक्षित हो जाएंगे तो उन 20 करोड़ के जब 40 करोड़ हाथ एक साथ उठेंगे तो भारत को अखंड भारत होने से कोई नहीं रोक सकता है।